तो गाइज़ आपने शायद यूट्यूब पर और फेसबुक पर वीडियो देखा था गाइज़ मेरा, उसमें ये बात करी थी मैंने कि कौन सी जॉब बेहतर होती है और कैसे तय करें कि अपना हम कौन सी जॉब करें, है ना। मैंने उसमें ये बताया था कि अपने एजुकेशन के आधार पर, अपनी एज लिमिट के आधार पर, अपनी इकोनॉमी के आधार पर, आर्थिक रूप से सक्षम के आधार पर कौन सी आपकी कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर होती है, इस वीडियो में बात करी गाइज़। लेकिन मैं बात इस वीडियो में दोस्तों अपने प्रूफ करना चाहता हूँ इस बारे में कि आपको कि यानी कि वो जो जॉब होती है वो गाइज़ वो किस तरीके से हम तय करें, उसमें बता दिया था। लेकिन गाइस इसमें भी ये बात करेंगे कि वो कैसे हम तय करेंगे कि हम हमारे लिए बेहतर क्या है। तो इसको एक मैं स्टोरी ग्रुप में शेयर करूँगा गाइस। तो शेयर ये करेंगे इसकी यानी कि एक बहुत एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे गाइस। तो उन्होंने एक शिक्षक से पूछा ये बात, शिक्षक से बात पूछी कि मुझे फ़िलहाल वो एक दूसरे से मिले, इस तरीके से बातचीत हुई उनकी। एक बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कह सकते हैं कि जॉब से रिलेटेड वो जॉब करते थे गाइस। और उन्होंने एक शिक्षक से पूछा कि कौन सी जॉब बेहतर होती है ना, कौन सी जॉब बेहतर होती है, उन्होंने पूछा। उन शिक्षक से बात कर रहे थे इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि जॉब तो कोई सी भी ख़राब नहीं होती, सब जॉब अपने अपने हिसाब से अच्छी रहती है, सही रहती है। और जॉब तो कोई सी भी जॉब हो, कोई हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हर एक जॉब का एक अलग अलग अपना एक रुतबा होता है, एक महत्व होता है, ये ज़रूर होता है। उन्होंने ये बात बताई कि उसका अलग अलग अपना अपना ये। तो बहुत समय पहले की बात है, वैसे बहुत समय पहले की बात नहीं गाइस, लेकिन एक स्टोरी ग्रुप में इसको मैं शेयर करूँगा। तो बात ये है कि एक शिक्षक और एक बिजनेसमैन दोनों पास में बैठे थे गाइस। तो उन्होंने एक बिजनेसमैन ने शिक्षक से पूछा कि कौन सी जॉब बेहतर होती है ना। उन्होंने इस तरीके से शिक्षक से पूछा। तो शिक्षक ने बोला कि जॉब तो कोई सी ख़राब नहीं होती, जॉब तो हर एक जॉब अच्छी रहती है, जॉब कौन सी ख़राब होती है। लेकिन हाँ, हर एक जॉब का महत्व अलग होता है, रुतबा अलग होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है, ये उन्होंने कहा। तो बिजनेसमैन बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं बिज़नेस करता हूँ, व्यवसाय है अपना खुद का स्टार्ट अपना, यानी कि मैं एक बिजनेसमैन के तौर पर उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि कौन सी करियर में क्या करेगा इसकी हमारे जीवन में वो बेहतर रहे, उन्होंने ये बात करी। तो उन्होंने बोला कि शिक्षक ने बोला कि अच्छा है जो आप कर रहे हो वो ठीक है। लेकिन उन्होंने बिजनेस बोला कि आप अपने नज़रिए से बताइए कि जीवन में ऐसा क्या करें जीवन में कि यानी कि अपन भी खुश रहें और आने वाला वो समय भी खुश रहे, है ना। आने वाले उन लोगों को भी दिक्कत ना आए, जो आने वाले और लोग हैं उनको भी दिक्कत ना आए और अपने भी दिक्कत नहीं आए। तो ऐसा कौन सी जॉब है। तो कि जॉब तो मैंने पहले ही बता दिया कि जॉब तो कोई सी भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी एज लिमिट, अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी क्षमता, अपने दक्षता, अपनी आर्थिक पारिवारिक सामाजिक और हर प्रकार की स्थिति देखकर जो अपने समय पर जो सही बनता है वो कर ले, उन्होंने ये बात बोली। पर फिर भी एक तरीके से एक अंदर से ख्याल, उन्होंने बोला कि एक अंदर से ख्याल ये भी आता है कि जीवन में वो एक बात अलग होती है कि हम मेहनत करते जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और जीवन में जो मिलता है वो तय है कि वो हम उसके लिए करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, है ना। और मैंने ये बताया कि उन्होंने बताया कि अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी क्षमता, दक्षता और अपनी आर्थिक पारिवारिक स्थिति देखते हुए काम करें। तो वो जाहिर सी बात मेहनत और स्ट्रगल में आ जाए कि उनको देखते हुए उस टारगेट को पाने की कोशिश करेगा, चाहे वो उस समय की स्थिति के अनुसार हो। पर क्या करें। तो फिर भी उन्होंने बोला कि जीवन में अगर देखा जाए तो वैसे ये तो अपने अपनी स्थिति परिस्थिति, अपने हालात, स्थिति परिस्थिति और अपने उन क्षमताओं के आधार पर बात हो गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर मेरी तुलना में बात की जाए तो आपने शायद जीवन में अभी तक बिज़नेस किया है आपने, है ना, बिज़नेस किया है। और बिज़नेस में आपने एक तरीके से देखा जाए तो आपने अपने जीवन की जितनी भी पूंजी थी, 60-65 साल के थे वो। और शिक्षक भी कह सकते हैं कि वो भी इतने ही एज के थे। तो उन्होंने बात की कि अब बिजनेसमैन ने बात करी कि व्यवसाय वाले, है ना। उन्होंने बोला कि शिक्षक ने बोला कि आपने अपने जीवन में अभी तक वैसे क्या क्या अचीव किया है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास सब कुछ है ना, बाइक से बाइक, घर, बंगला, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, सब कुछ, धन दौलत अच्छी तरीके से सब कुछ है, और कुछ सेविंग भी है, बच्चे वगैरह सब। उन्होंने सब तरीके से उन्होंने बताया कि ये सब ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल और रही बात बच्चों की शादियाँ वादियाँ और जो भी था उनके परिवार में, सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। यानी बिजनेसमैन वो नहीं था कि वो दूसरी जगह वर्क करते थे, बिज़नेस के आधार पर दूसरे वर्क करते थे, यानी खुद का बिज़नेस नहीं था उनका, दूसरी जगह वो वर्क करते थे, है ना।
तो बोला कि अच्छा, और अभी फ़िलहाल कितनी सेविंग है आपके पास? सेविंग यानी दोस्तों आपके अभी फ़िलहाल कितना बचा है? अभी तो कि रिटायरमेंट हो गया हूँ मैं, 65 साल में कोई रिटायरमेंट हो ही जाता है, तो कि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। अच्छा, तो कि रिटायरमेंट तो अभी आपके पास कितना सेविंग फ़िलहाल बचा है? कि होगा 10-15 लाख रुपए तो अभी होंगे फ़िलहाल, ऐसा उन्होंने कहा। तो कि अच्छा 10-15 लाख रुपए हैं और आपने सब कुछ अचीव कर रखा है फ़िलहाल, घर में आज मतलब खुद का एक घर बना रखा है, खुद का मतलब थोड़ा बड़ा, ज़्यादा इतना नहीं कह सकते हाई लेवल का, लेकिन हाँ मिडिल क्लास तक वो से उन्होंने अपने स्थिति को बताया कि हम इतना हम एफर्ट कर सकते हैं। कि अच्छा, तो कि अगर मेरे ख्याल से अगर आपने इतना किया ना, अगर आप खुद का बिज़नेस करते, अगर थोड़ा सा वो स्ट्रगल करके अगर आप खुद का बिज़नेस करते, खुद का अपना एक स्टार्टअप शुरू करते, दूसरे के वहाँ काम ना, दूसरे के वहाँ आप ये नहीं करते, खुद का स्टार्टअप शुरू करते, तो शायद आपकी स्थिति कुछ। और अभी फ़िलहाल आपके जो बच्चे हैं, उन्होंने बोला आपके बच्चे फ़िलहाल अभी क्या करते हैं? तो कि अभी हमारे बच्चे तो फ़िलहाल नौकरी की तलाश में भी, एक तो इंजीनियरिंग कर रहा है, एक वो कर रहा है, एक वो बिज़नेस कर रहा है, वो मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया, और अभी नौकरी की तलाश ढूंढ रहे हैं, है ना। उन्होंने ये बोला, सुनना थोड़ा ध्यान से सुनना गाइस, किया नहीं दोस्तों, एक इंस्पायर स्टोरी भी है गाइस, और एक तरीके से सुनने और सीखने लायक भी बात है, और शायद अपने जीवन में भी काम आ सकती है, क्योंकि किसी भी नॉलेज को शेयर करने से गाइस शायद आपकी भी माइंड की जो माइंड डाइवर्ट हो सकता है, अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो तो क्या। एक तो कि दो बेटे बताए, तो कि एक तो फिलहाल अभी सर्विस करता है, मतलब नौकरी करता है, और एक मतलब वो एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, और इंजीनियरिंग और ऐसी कुछ उन्होंने अपनी बताई कि, और वो भी अभी फ़िलहाल जॉब की तलाश में है। क्या अच्छा, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप शायद वहाँ पे बिज़नेस के वहाँ बिज़नेस खुद दूसरे के वहाँ बिज़नेस ना करते, खुद का अगर बिज़नेस स्टार्ट करते, तो शायद आप अभी तक कुछ और होते। आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपने घर बंगला गाड़ी और सब कुछ, पैसा भी सेविंग कर 10-15 लाख, और अभी आपके बच्चे जो है वो भी शायद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बात की जाए, अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर, चाहे अगर आप आज आपके पास 15 लाख की आपके पास सेविंग है, सब कुछ है, नहीं अगर उसके बाद अगर आपके जो बच्चे हैं वो भी अभी फ़िलहाल जॉब की तलाश में इधर उधर कर रहे हैं, और उन्हें एजुकेशन कंप्लीट, वो तो एजुकेशन सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो अमीर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो हमें नहीं करना पड़ेगा, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। पर लेकिन अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते, तो शायद आप अपने और कुछ होते वहाँ पे। तो कि अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वैसे तो अभी आपके जो बच्चे हैं, अगर खुद का बिज़नेस होता, खुद का स्टार्टअप अगर शुरू होता अभी तक, तो शायद धीरे धीरे भी अगर उसमें ग्रोथ करते, दूसरे का वहाँ ग्रोथ, चलो ठीक है आपने किया ना, खुद का अगर बिजनेस धीरे ग्रोथ होता, तो शायद आपके पास वो सारी जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल, वो भी आपके पास होती, शायद अच्छा मेहनत करते, और वो सारी चीज़ें जो आपने अचीव कर रखी, 10-15 लाख जो आपने अभी कमा रखा है, वो बेनिफिट रख रखा है, तो वो शायद आपके पास रहता ही रहता। और जो आपके जो बच्चे हैं, जो आप इधर उधर आप जो अभी जॉब की तलाश में, गाइस वो तो डेस्टिनी के आधार पर तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको जो करना है वो तो होगा ही होगा। मैं जानता हूँ गाइस कि स्टार्टअप में भी बहुत सारे जोखिम, बहुत सारे रिस्क आते हैं, तो वो तो होता ही होगा ही होगा, लेकिन अगर आप खुद क्या करते हैं, उसमें इतना स्ट्रगल करते हैं, उसमें अगर आप 100% देते हैं, तो शायद आप आपका भी बेहतर कर पाते हो, अपने बच्चों का भी बेहतर करते हैं। वो जॉब वगैरह ढूंढेंगे, और उसके बाद वो बोले तो कब उनका यानी कि सब कुछ स्टार्ट होगा, वो सब कुछ क्या करेंगे, तो खुद क्या होता है, तो वो खुद आपके रिटायरमेंट के बाद वो खुद बैठ जाते हैं, उनका भी सक्सेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से गाइस जीवन में सबको, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि रिस्क सभी में होती है, और ये डेस्टिनी तय करती है किसके साथ क्या होता है। तो वो तो हर काम में मेहनत लगती है गाइस, जो हर काम में। तो गाइस